नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका EMRS का मेंस का डेट फाइनल हो चुका है। जो डेट अभी आपको बताई गई है वो 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फर्स्ट मीटिंग में आपका TGT एग्ज़ाम होगा और सेकंड मीटिंग में PGT एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं टोटली TGT के बारे में डिस्कस करूँगा कि TGT में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले कि आप मेरी वीडियोस को काफ़ी अच्छा आपका सपोर्ट मिल रहा है। आप उस पर बहुत अच्छा अपना प्यार दे रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप उस पर और अपना फोकस बढ़ाइए और जो है उसको कम्प्लीटली देखिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्योंकि मैं कोई एक सिंपल एस्पिरेंट नहीं हूँ। मुझे एक लंबा अनुभव है टीचिंग का। तो उसके बाद भी मैं भी अपना थोड़ा बहुत गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स देता रहता हूँ। और जैसा कि आपको मेरे वीडियो से मालूम चल गया होगा कि मैं अभी तक EMRS का टायर 1 में PGT बायोलॉजी और TGT साइंस में एक अच्छी खासी मार्जिन से मैंने क्लियर किया है। और अभी रिसेंट में मैंने LT ग्रेड का जो बायो का एग्ज़ाम है उसका भी मैंने टायर 1 कंप्लीट किया है, क्लियर किया है। तो दोस्तों, ये तो मेरे बारे में रहा। आगे बढ़ते हैं। आज हम स्पेशली फोकस करेंगे TGT साइंस पर। तो जितने मित्र TGT साइंस वाले हैं वो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखिए, TGT साइंस में क्या करना है। आज मैं ये नहीं बात करूँगा कि अब आपने PGT पास किया या नहीं पास किया। मेरा पूरा फोकस TGT साइंस पे है। तो चलिए हम TGT साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, TGT साइंस में 3 सब्जेक्ट आपका एग्ज़ाम होगा। एक होगा फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट से पेपर बन के आएगा। पेपर का जो पैटर्न है वो आपको सेम पैटर्न मिलेगा जो PGT में आएगा। मीन्स वही 40 और 60 का रेशियो मिलेगा। कुछ अभी मेरे जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उस पर कुछ फ्रेंड्स मेरे दोस्त जो यूट्यूब वाले हैं उन लोगों ने मैसेज किया कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि TGT PGT को कैसे हैंडल करें। तो देखिए, मैं इस पर प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, आगे मेरे नए वीडियोज़ आते रहेंगे। मैं आज ये बताऊँगा कि आपका सोर्स क्या होना चाहिए या TGT साइंस को आप कैसे टैकल करोगे। राइट, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, TGT साइंस में भी सेम वही 20 डेज़ ही बचा है आपके पास। 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इस 20 दिन में आपको करना क्या है। आपको जो है अपने 20 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, पार्ट A और पार्ट B। ठीक है, पार्ट A और पार्ट B में आपको डिवाइड कर लेना है। देखिए, TGT साइंस का जो फॉर्म फिल हुआ है वो मोस्टली बायो के स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बायो के ही स्टूडेंट्स ने इसको फॉर्म को फिल किया है। तो हमें मान सकते हैं कि जो इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा तो यही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्ट A और पार्ट B का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, पार्ट A जो है इसमें आपको अपने 10 दिन इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, और रिमेनिंग 8 डेज जो है 8 दिन आपको B वाले पार्ट के लिए अभी रखना है। तो अगर हम 20 में से 18 दिन हटा दें तो हमारे पास अभी भी लास्ट के 2 दिन हमारे पास बिल्कुल सेफ रहेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अदरवाइज़ आपको कोचिंग वाले सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। और ये मान लीजिए कि कोर्स से अब कुछ नहीं होना है, अब खुद पे भरोसा करना है। आप खुद पे भरोसा करिए, मेरे वीडियोस देखिए, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा और डेफिनेटली आप अपने सक्सेस को अचीव कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पोर्शन आपको पढ़ने हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमारे जितने भी दोस्तों ने टायर 1 क्लियर किया है उनका बायो नो डाउट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बायो में आपके जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो कौन सा है। मैन मेड एक नेचर है, मैन मेड एक चैप्टर है। एक है लाइफ प्रोसेस, बड़ा चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हेरिडिटी पढ़नी है, ह्यूमन आई, नेचुरल रिसोर्सेज, टिश्यूज़ और आपको वाई डू वी फॉलो। जैसे कुल मिलाकर के 7 या 8 चैप्टर्स आपको बायो के पढ़ने। तो मेरे अकॉर्डिंग बायो में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है,
अब बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री। हम ऐसा मानते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बीएससी किया होगा, ठीक है, और बीएससी में हमारे पास होता है क्या, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो दोस्तों आपका बायो भी अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और केमिस्ट्री में भी आपको ठीक ठाक नॉलेज होगा। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। तो सबसे पहला अपना जो पढ़ाई स्टार्ट करिए वो स्टार्ट करिए बायो से। और इन जो शुरुआती 10 दिन हैं इसको आप, इसके शुरू के 2 दिन आप पूरी बायो को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आप बायो को कंप्लीट कर लीजिए, राइट। इसके बाद फिर जो 3 दिन बचेगा उसमें आप क्या करो, आप केमिस्ट्री को 2 दिन पहले आपने बायो को दे दिया, फिर अगला 3 दिन केमिस्ट्री को, और फिर नेक्स्ट 3 दिन किसको दोगे आप, जो है फिजिक्स को दोगे। तो 3 3 6 और 2 8 दिन। अब अभी भी इस 10 दिन में 2 दिन शेष बचा हुआ है। इस 2 दिन में आप क्या करोगे, आप वापस से सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज करोगे, ठीक है। सारे चैप्टर को आप वापस से रिवाइज करोगे। बहुत ध्यान से मत समझना। शुरुआत के 2 दिन आप क्या करोगे, बायो, उसके 3 दिन केमिस्ट्री, उसके बाद 3 दिन आप क्या करोगे, उसके बाद 3 दिन आप पढ़ोगे क्या, जो है फिजिक्स पढ़ोगे। और अभी भी जो पार्ट ए में 2 दिन बाकी है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एक बार गो थ्रू कर लोगे, राइट। चलिए अगला बात करते हैं। अब बचता है 8 दिन। उस 8 दिन में क्या करोगे, फिर ये सेम काम करोगे। इस बार 2 दिन बायो, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन फिजिक्स, ठीक है। तो 6 दिन बचे। और नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या कर लोगे, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे। देखिए मुश्किल है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इसमें हम ये नहीं कहेंगे आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, नहीं, जितना आप पढ़ पाओ, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप पढ़ाई करते हो। अब बचा अंतिम 2 दिन, या मान सकते हैं कि 20 मार्च तक आप पहुंच गए, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों का सेंटर दूर होगा तो 21 को निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप 20 और 21 तारीख को क्या करोगे, 20 और 21 तारीख को आप अपनी पढ़ाई, जो आपने 20-21 तारीख को पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली रिवाइज करके और एग्ज़ाम में चले जाना। बात समझ में आ गई। फिर इसको हम एक बार समराइज़ कर देते हैं। हमने इतना बताया कि जो टीजीटी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री और बायो बीएससी में कर रखा है, तो उनका बायो पे अच्छी खासी पकड़ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बायो को अपना निपटा देंगे। केमिस्ट्री के भी 8 चैप्टर हैं, तो केमिस्ट्री भी आपने पढ़ रखी है, एक बार थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा, और सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैंने जो पार्ट ए और पार्ट बी बताया कि पार्ट ए में 10 दिन, पार्ट बी में 8 दिन, और उसको कैसे कैसे सेग्रीगेट करना है अब मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे हमारे के जो मेरे साथी हैं उन सब के लिए मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इतने कम समय में कैसे मेंस आंसर राइटिंग करनी है, इसके लिए एक डिटेल और डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे सब्सक्राइब को 150 तक पहुँचा देंगे, 150 प्लस कर देंगे, तो तुरंत ये वीडियो आपको मिल जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, इसको अपना प्यार देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।